पड़ रही है, मान लो दिवाली का दिन है या कोई सा भी बिहेवियर है, सही बात है ना। अगर नॉर्मल डेज में इसे इतनी जरूरत पड़ रही है, तो मान लो किसी दिन आपके पटना शहर में मान लो सीएम आ गया या पीएम आ गया, सही है, तो क्या होगा उस टाइम पे, ये रिक्वायरमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब मान लो कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ के, मान लो आप लोगों को नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बढ़ गई किसी फंक्शन के लिए, मान लो आपको एक फंक्शन किया आपने पटना शहर में, ठीक है ना, और उस फंक्शन में पावर की रिक्वायरमेंट है, मान लो 15 मेगावाट की पावर की रिक्वायरमेंट है उस फंक्शन को करने के लिए, क्लियर है ना, ओके। अब आपने 15 मेगावाट का और डिमांड कर दिया, किसके ऊपर, सब स्टेशन के ऊपर। आपने बोल दिया मैं मेरे मोहल्ले में क्या कर रहा हूं भाई, फंक्शन कर रहा हूं, मुझे कितनी पावर चाहिए, 15 मेगावाट की पावर चाहिए, ओके। जनरेटर स्टेशन के पास गया, जनरेटर ने देखा कि मैं अभी कितनी दे रहा हूं, 180 दे रहा हूं, और मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, 200 की है, मतलब मैं 200 तक और दे सकता हूं, तो मेरे पास कितने की कैपेबिलिटी बची हुई है अभी तक, 20 मेगावाट की बची हुई है। क्या ये इसे 15 और दे देगा क्या, बिल्कुल दे देगा। क्या कोई दूसरा जनरेटर ऑन करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। अब क्यों नहीं पड़ी, पहले ये बताओ। सर इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि आपकी जब रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे ये जनरेटर फुल लोड पे वर्क नहीं कर रहा था। अगर 200 मेगावाट इसकी कैपेसिटी थी तो ये वर्क कर रहा था 180 पे, आपको 15 की जरूरत और पड़ी, इसके पास कैपेसिटी थी तो इसने और दे दिया, सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मान लो यही जनरेटर 180 मेगावाट पे वर्क ना कर रहा होता और ये कितने पे वर्क कर रहा होता, कि मान लो सर ये वर्क कर रहा था कितने पे, 195 मेगावाट पे। अब आपने बोला कि अब मुझे करना है फंक्शन और आपको अब जरूरत है कितने की, 15 मेगावाट की। समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल सही है ना। तो अब क्या करेगा, ये बोलेगा भाई मेरे पास तो सिर्फ कैपेसिटी 5 की और बची है, अब एक्स्ट्रा 10 आपको और चाहिए, तो क्या करेंगे, जनरेटिंग स्टेशन वाले आपको फोन करके मना कर देंगे, अरे कि भाई हमारा जनरेटर के पास कैपेसिटी नहीं है, तुम बंद करो। क्या ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक दूसरा जनरेटर और चालू करना पड़ेगा। बिकॉज ये हमेशा ध्यान रखना कि कंज्यूमर जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है, सप्लायर की ये कैपेबिलिटी होती है या सप्लायर की ये डिमांड होती है या सप्लायर का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमेशा एनी हाउ कंडीशन में कंज्यूमर को सेटिस्फाई करवाएगा ही करवाएगा, सही है ना। तो अगर मान लो उसे जरूरत पड़ी और उसे एक नया एक्स्ट्रा जनरेटर ऑन करना पड़ गया, तो एक जनरेटर को ऑन, सिर्फ उसे ऑन करने का खर्चा जो होता है ना, वही खर्चा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो अगर नया जनरेटर ऑन करना पड़ गया, उसे बहुत ज्यादा खर्चा हुआ, हाई खर्चा अगर उसे हो गया, तो क्या वो खर्चा अपनी जेब में से देगा क्या, नहीं, वो कंज्यूमर से उसका क्या करेगा, बिल पे करवाएगा। वो सारे कंज्यूमर्स में उस बिल को क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और कंज्यूमर से क्या लेगा, पैसा लेगा। समझ में आई ये बात, नहीं आई, बिल्कुल फैक्ट है। तो ध्यान रखना कि आपको जो लोड का रिक्वायरमेंट है वो कौन से टाइम पे है। तो दो टाइम होते हैं, दो तरह के। एक टाइम होता है आपका ऑफ पीक लोड, कौन सा होता है, ऑफ पीक लोड, ठीक है ना। और एक टाइम होता है आपका कौन सा, पीक लोड वाला। समझ गए नहीं समझ गए, बिल्कुल सही है ना। जब ये जनरेटर 195 मेगावाट पे चल रहा था तो इसने अदर लोड को और रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करवा पाया, तो इसको बोला जाएगा कौन सा लोड, पीक लोड। क्या बोलेंगे, पीक लोड, सही है ना। और ऑफ पीक लोड था ये वाला कि जब इसे जरूरत पड़ी 15 मेगावाट की तो इसके पास 20 फ्री था, इसने दे दिया, एक नए जनरेटर को ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसे बोला जाता है ऑफ पीक लोड। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल सही है। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि सर जब हमें लोड की जरूरत पड़ी, अगर उस टाइम पे मेरा जनरेटर ऑफ पीक लोड पे है, मतलब वो पीक लोड पे काम नहीं कर रहा है, सही है, तो हमारे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा क्योंकि वही जनरेटर हमें और बिजली दे देगा। लेकिन अगर मान लो अगर पहले से जनरेटर पीक लोड पे चल रहा है और एक कंज्यूमर ने बहुत ज्यादा एनर्जी का डिमांड कर दिया, तो सिस्टम को एक नया जनरेटर ऑन करना पड़ जाएगा और उस कंज्यूमर को वो बहुत ज्यादा क्या पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक ही कंज्यूमर से वो बिल वसूला जाएगा, नहीं, वो सारे कंज्यूमर्स में इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये क्या होती है, डिपेंड करता है, टैरिफ जो होता है वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको लोड किस टाइम पे चाहिए। क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। और लास्ट वाला फैक्टर तो यार ऐसा फैक्टर है जो आपको पता ही है ना, ये होता है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द लोड। क्लियर है कि नहीं है,
एक लोड के द्वारा कितनी एनर्जी कंजप्शन किया गया है। तो ये तो भाई कहीं भी हो, आपके घरों में भी आप जितनी एनर्जी का कंजप्शन यूज करते हो आप बिल भरते ही भरते हो, सही बात है। तो ये वाला फैक्टर तो सबको पता है, इसमें कुछ नया नहीं है, सबको पता है ना। तो ये 4 पैरामीटर होते हैं जिन पैरामीटर्स के ऊपर टैरिफ जो होता है वो अलग अलग टाइप से अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है, समझ रहे हो, कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। अब क्या बोलोगे, अब आप ये बोलोगे चलो सर मान लिया इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर मेरा टैरिफ जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। लेकिन ये तो बताओ कि मेरे घर में जो बिजली का बिल आता है वो बिजली का बिल जो होता है वो किस हिसाब से आता है, वो किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सही बात है, बिल्कुल, ये पैरामीटर तो हो ही गए क्लियर, ओके। अब आपका बिजली का बिल जो आता है ना वो कौन सा बिजली का बिल आता है, एक सप्लायर या एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होता है वो कौन सा मेथड लगाता है आपके बिजली का बिल निकालने के लिए। तो समझना, टैरिफ या आपका जो बिल होता है, ठीक है, जो टैरिफ होता है वो कैसा होता है समझना। तो वो कुछ ऐसा होता है, वो होता है A प्लस बी एक्स प्लस सी वाई के फॉर्म में। अब आप बोलोगे सर ये A क्या है, B क्या है, C क्या है, सही है, X क्या है, Y क्या है। तो समझना जरा ध्यान से, यहाँ पे ये जो पहला पैरामीटर होता है मैं जैसे ही लिखूंगा आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये A जो इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है किसको, फिक्स्ड चार्ज को, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूं जब तक आप सोचते रहो कि फिक्स चार्ज लग रहा है तो क्यों लग रहा होगा, सही है। यहां पे ये B जो इंडक्ट कर रहा है ये कर रहा है आपका, ओके, पीक लोड, ठीक है ना, ओके। रुपए पर किलोवाट, ठीक है। ये X जो यहां पे डिसाइड कर रहा है, ठीक है। ABC एक काम करो, चार्ज को मान लो, ठीक है ना, तो B को आप मान लो पीक लोड, ठीक है, इन किलोवाट्स, ओके। नेक्स्ट वन X जो है ये है आपका किलोवाट पर रुपये, यहाँ पे C जो है ये है आपका एनर्जी कंज्यूम्ड, ओके, इन किलोवाट हावर। नेक्स्ट यहाँ पे Y जो है ये है आपका किलोवाट हावर पर रुपये, ओके। आपके घर पे जो बिजली का बिल आता है वो ये वाला बिल आता है, आपके घर पे जो बिजली का बिल आता है वो ये वाला बिल आता है, A प्लस बी एक्स प्लस सी वाई। अब ध्यान से समझना, इसमें A B C ये कौन कौन से पैरामीटर है और आपके बिजली का बिल किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला पैरामीटर समझो A, ये होता है फिक्स चार्ज। अब ये फिक्स चार्ज जो होता है ये किस हिसाब से लगाया जाता है और ये कितना लगाया जाता है। देखो कभी कभी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, क्या नोटिस की होगी कि मान लो आप एक काम करो, आपके घर के ताला लगा दो, लोड वोड फैन कूलर पंखे सब बंद है, आप चले गए कहीं छुट्टियां मनाने, 1 महीने बाद जब आप आओगे क्या आपका मीटर जो होगा वो यूनिट नहीं दिखाएगा क्या। मान लो उसने नहीं दिखाई, आपने बिल्कुल भी कंजप्शन नहीं किया, कोई यूज नहीं किया, क्या आपका बिल नहीं आएगा क्या, आपका बिल फिर भी आएगा। क्यों आएगा भाई, आपने तो कोई एनर्जी का कंजप्शन किया ही नहीं, तो आपका बिल क्यों आ रहा है। वो बिल आता है बेटा किसकी वजह से, फिक्स चार्ज की वजह से। किसकी वजह से आता है, फिक्स चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हर एक कंज्यूमर के ऊपर एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज को कंसीडर करता है और उस कंसीडर्ड चार्ज का आपके ऊपर बिल आता है। अब ये फिक्स चार्ज किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज, ये फिक्स चार्ज जो डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है कनेक्टेड लोड के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है पहली चीज कौन सी, कनेक्टेड लोड। अब आप बोलोगे सर कनेक्टेड लोड का कैसा। देखो बेटा, जब आप बिजली का बिल भरवाते हो, जब आप बिजली का कनेक्शन करवाने जाते हो तो आप लिखते हो कि आपको 1 किलोवाट का लोड चाहिए, 2 किलोवाट का लोड चाहिए, 4 किलोवाट का लोड चाहिए। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। ये अलग बात है कि आप आधा किलोवाट का लोड के लिए सेंसन लेते हो और घर में आप यूज कर लेते हो 4 किलोवाट 5 किलोवाट का, वो अलग बात है, सही बात है। लेकिन आप सेंसन जरूर लेते हो, वहां पे आप रजिस्टर करवाते हो कि आपका बिजली का बिल आपको कितने किलोवाट का कंसिडर किया गया है। क्लियर है ना। अब ये फिक्स चार्ज किस चीज का है भाई, एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने आपको सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए बिजली की लंबी लंबी लाइनें खींच रखी है। खींच रखी है कि नहीं खींच रखी है, बिल्कुल सही बात है। देखो यार एक बात बताओ, एक चीज को ना आप ध्यान से समझना, ओके। आप कंज्यूमर हो, ओके, और बिजली बोर्ड जो है वो है सप्लायर। अब कंज्यूमर होता है राजा इसमें। जैसे कि मान लो मैं मेरे रूम में बैठा हूं,
मैंने कहा मुझे फैन ऑन करना है, मैंने बटन दबाया, फैन चालू हो गया। क्या मैंने फैन ऑन करने से पहले बिजली बोर्ड वालों को फ़ोन किया था कि भाई मैं पंखा चालू कर रहा हूँ, बिजली चालू कर रहा हूँ मैं अपनी, देख लेना, चल तो जाना चाहिए? ऐसा होता है क्या? नहीं। 2 मिनट बाद में आपका मन किया, आपने एसी चालू कर दी, फैन से काम नहीं चल रहा था, फैन बंद कर दिया, एसी चालू कर दी, गर्मी ज़्यादा थी भाई, कर दी तो कर दी। क्या उसके लिए आपने बिजली बोर्ड को फ़ोन किया था हैं परमिशन लेने के लिए कि भाई मैं क्या चला रहा हूँ, एसी चला रहा हूँ, संभल जाओ? क्या किया था क्या? नहीं। अनएक्सपेक्टेड डिमांड, सही बात है, बिल्कुल। फिर मान लो आपका मन किया, आप एसी को बंद करके 1 महीने के लिए बाहर चले गए, आपने 1 महीने तक यूज ही नहीं किया। 1 महीने बाद अचानक आए और पूरे घर में 4 एसी, 4-5 कूलर, पंखे, फ्रिज सब एकदम से चालू कर दिया। तो क्या जब आप छुट्टियों से लौट के घर पे आए थे तो आपने फोन करके उनको इन्फॉर्म किया था क्या कि आज मैं आ गया हूं, अब मैं पावर यूज करूंगा, तैयार हो जाओ भाई, मुझे जरूरत है? क्या बोला था? क्या नहीं बोला था। तो फिर किस तरीके से भाई, एक बात बताओ, आप अनएक्सपेक्टेड तरीके से जब मन चाह रहे हो जब बंद कर रहे हो, जब मन चाह रहे हो जब चालू कर रहे हो, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमेशा आपकी जिम्मेदारी उठाएगा। तो क्या मान के चलेगा? वो क्या मान के चलेगा? अरे वो ये मान के चलेगा जैसे आपने सेंसन लिया 3 किलोवाट का, तो वहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में रजिस्टर हो चुका है कि फला जगह पे 3 किलोवाट का लोड लगा हुआ है, रजिस्टर हो गया। अब आप चाहे उसे यूज करो चाहे यूज नहीं करो, उन्होंने वहां से एक फिक्स चार्ज बना दिया कि इतना बिल तो जाना ही जाना है। वो बिल किसका है? वो आपकी फिजिबिलिटी का बिल है कि आपको जब चाहे आप वो लोड को कनेक्ट कर सकते हो, जब चाहो आप उस लोड को हटा सकते हो, आप जब चाहो जब आपके फैन, कूलर, पंखे सब यूज कर सकते हो, जब चाहो जब उसको क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। उन सब के लिए क्या लगता है? फिक्स चार्ज लगता है, पहली चीज। क्या सर इसमें कोई और पैरामीटर भी है क्या? बिल्कुल पैरामीटर है। फिक्स चार्ज रिएक्टिव पावर के कंजप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा लो है तो आपका फिक्स चार्ज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जैसा कि मैंने बोला था इंडस्ट्रियल लोड जो होता है या एग्रीकल्चर वाले लोड होते हैं, उनका फिक्स चार्ज होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है ड्यू टू पावर फैक्टर की वजह से। ये वो चार्ज होता है जो चाहे आप लोड को यूज करोगे या ना करोगे, ये आपको हमेशा पे करना ही करना होता है। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है ना? ओके, नेक्स्ट वन, अगला कंपोनेंट होता है ये बी। ये डिपेंड करता है लोड के ऊपर। किसके ऊपर? लोड के ऊपर। अब ये फिक्स चार्ज में सिर्फ इतना सा नहीं आता है, फिक्स चार्ज में और भी कई सारे पैरामीटर आते हैं। जैसे कि मान लो भाई बिजली लाइन खींच रखी है, पोल है, उनका मेंटेनेंस है, ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है ना भाई। एक बार ट्रांसफार्मर मान लो लगा दिया तो 10-5 साल के बाद में वो खराब भी होना है, उसके बाद में आप लोगों के लिए 2-5-10 लाख का ट्रांसफार्मर वो नया भी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा ये फिक्स चार्ज का ही होता है कि उनके इक्विपमेंट्स भी तो डिग्रेड हो रहे हैं, तो वो पैसा भी तो कंज्यूमर ही देता है। सही बात है? तो हर चीज का पैसा आपसे वसूला जाता है, इस चीज को समझना। तो इन सब चीजों को इंक्लूड करने से होता है कौन सा? फिक्स चार्ज। अब नेक्स्ट होता है पीक लोड इन द किलोवाट। पीक लोड का मतलब ये होता है, देखो 2 तरह की चीजें होती है, एक होता है कनेक्टेड लोड और एक होता है पीक लोड। कनेक्टेड लोड का क्या मतलब है कि आपके घर में जितने इक्विपमेंट्स आपने यूज में ले रखे हैं और जो आप लोगों के मीटर से कनेक्टेड है, वो सारे के सारे होते हैं कनेक्टेड लोड। मतलब कनेक्टेड लोड से ज़्यादा लोड तो आप कभी घर में कंज्यूम कर ही नहीं सकते हो भाई। जितने इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उतने ही तो यूज कर सकते हो ना। अब जो है ही नहीं वो कहाँ से यूज होगा? तो कनेक्टेड लोड होता है मैक्सिमम लोड। सही बात है? पीक लोड क्या होता है? पीक लोड का मतलब ये होता है कि अगर एक पूरे महीने में देखा जाए तो पूरे महीने का वो पर्टिकुलर टाइम जिस टाइम पे आप लोगों ने मैक्सिमम लोड को क्या किया है, कंज्यूम किया है, वो लोड आपका क्या कहलाता है? पीक लोड कहलाता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज को समझोगे ना आप तो इसमें कहानी है। सही है? अब देखो अगला वाला पैरामीटर जो होता है ये होता है एनर्जी कंजप्शन के ऊपर, कि जितनी आप एनर्जी को कंज्यूम करोगे उस हिसाब से आपका बिल लगेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो फैक्ट है, ये तो आपको पता है कि जितना आप कंज्यूम करते हो उतना बिल देते हो। फिर ये वाला फैक्टर कहां से ऐड हुआ? ये पीक लोड का क्या मतलब है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एक कहानी है, थोड़ा सा समझ लो। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जब सबके पहले शुरुआत की थी तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बिल चार्ज करने का सबसे पहले का जो तरीका था, फर्स्ट तरीका, वो क्या था? तो बिल जो होता था वो बिल होता था सिर्फ इस पैरामीटर के ऊपर, BX। मतलब क्या कि आप कितना कंज्यूम्ड, आपने कितना लोड आप क्या बोल रहे हो, आप एक महीने में कितना पीक लोड आप यूज कर रहे हो, उस पीक लोड के हिसाब से आपका क्या आता था? बिल आता था। अब इसमें क्या होने लगा? प्रॉब्लम होने लगी। अब प्रॉब्लम कैसे होने लगी समझिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ओके, एक घर है, मान लो एक बहुत बड़ा रिसोर्ट है ना, एक बहुत बड़ा रिसोर्ट है मान लो। अब वो रिसोर्ट जो है ना, या रिसोर्ट है या मान लो पार्टी हॉल है, कुछ भी समझ लो आप, एक बहुत बड़ा रिसोर्ट है और एक किसी गरीब का घर है, एक गरीब की झोपड़ी है। अब दोनों में डिफरेंस समझना। डिफरेंस ये है
कि एक गरीब का जो घर है, एक नॉर्मल इंसान का जो घर है, उस घर में डेली हर दिन एक ट्यूबलाइट और एक पंखा चलता है। अब वो ट्यूबलाइट और पंखा सारी रात भर चलता है। सपोज दैट वो ऑन एंड एवरेज हर दिन वो 10 घंटे चलता है ट्यूबलाइट और पंखा। तो उसका जो एवरेज है, हर दिन का जो एवरेज है कंज्यूम्ड एनर्जी का या कनेक्टेड लोड का या पीक लोड का, वो पीक लोड का एवरेज अप्रोक्सीमेटली सेम है, क्योंकि वो हर दिन चल रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो उसका बिल किस हिसाब से आएगा कि एक ट्यूबलाइट है, एक पंखा है, पीक लोड इतना है, महीने से उन्होंने कैलकुलेट किया और महीने भर का दे दिया कि हाँ भाई इतना लोड का लगाया हुआ है, बिल आ गया तुम्हारा। सही है। अब क्या हुआ, एक रिसोर्ट है। अब रिसोर्ट में बिजली का कंजप्शन कब होगा? रिसोर्ट में बिजली का कंजप्शन जब होगा जब कोई उसे बुक करेगा, जब कोई उसमें पार्टी करेगा। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब मान लो वो रिसोर्ट महीने भर तो बंद था, है ना, पूरे महीने में मान लो 10 दिन 15 दिन वो बंद था। एक दिन उसको मिली बुकिंग मिली, उस दिन उसके वहाँ पे क्या है, मान लो कोई शादी का फंक्शन है। अब शादी का फंक्शन है, एक रिसोर्ट है ना, मान लो बड़ा सा कोई गार्डन सा है और गार्डन में हो रही है शादी। अब शादी हो रही है तो उस दिन ज़बरदस्त तरीके से लाइटिंग वगैरह सबका क्या हुआ, यूज हुआ। तो उनका पीक लोड आ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस दिन उन्होंने उस 24 घंटे में बहुत ज़्यादा एनर्जी का क्या किया है, कंजप्शन किया है, बहुत ज़्यादा लोड उन्होंने क्या किया, कनेक्ट किया है ना। अब बिजली बोर्ड वालों ने देखा तो वो एक तो उस घर को देखेंगे, एक उस रिसोर्ट को देखेंगे। तो ज़्यादा पीक लोड किसका आएगा बताओ? अगर ओवरऑल लोड देखा जाए, ओवरऑल कंजप्शन देखा जाए तो घर ने ज़्यादा किया है, क्योंकि वो हर दिन कर रहा है। लेकिन अगर ऐसे पीक लोड के हिसाब से देखा जाए तो रिसोर्ट का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ लोड को देखा है, उन्हें यह फर्क नहीं पड़ रहा कि आप अदर डे यूज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। उन्होंने तो सिर्फ पीक लोड को देख लिया कि महीने भर में किस दिन तुमने मैक्सिमम पावर का यूज किया है, और उस हिसाब से तुम्हारा क्या भेज दिया, बिल भेज दिया। तो पहले आता था इस हिसाब से। फिर इसमें प्रॉब्लम समझ में आई भाई, प्रॉब्लम ये समझ में आई कि भाई जैसा मैंने रिसोर्ट वाला एग्जांपल दिया कि भाई उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो फिर बिजली बोर्ड ने कहा कि नहीं, अब हम पीक लोड के हिसाब से नहीं करेंगे, अब हम करेंगे एनर्जी के कंजप्शन के हिसाब से। ठीक है। तो उन्होंने फिर बिल निकालने का नया तरीका ढूंढा और उन्होंने बिल दिया CY के फॉर्म में। अगर ये बिल देखोगे तो ये बिल सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सबसे शुरुआत में बिल आने लगे थे तो इस फॉर्म में आते थे, फिर उसके बाद में इस फॉर्म में आना शुरू हुए, फिर हुए एनर्जी कंजप्शन के हिसाब से। अब इसमें भी फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। क्या प्रॉब्लम होनी शुरू होगी? सेम एग्जाम्पल, एक रिसोर्ट है, एक गरीब का घर है। अब एक गरीब का घर है, वो डेली ट्यूबलाइट और फैन चालू कर रहा है, तो उसका क्या है, लोड फिक्स है कि वो हमेशा उतना ही यूज कर रहा है, उतना ही यूज कर रहा है, उतना ही यूज कर रहा है। भाई जैसे मान लो आप मोहल्ले में आपकी एक दुकान है ना, अब आप डेली जाते हो उसके पास से और 2 चॉकलेट खरीद के लेके आते हो, तो उस दुकान वाले को भी पता है कि पर्टिकुलर कंज्यूमर आएगा और 2 चॉकलेट मेरे से लेके जाएगा। आप 10-5 बार चले जाओ ना, तो अब बाद में तो ये होगा कि आप दुकान पे गए और उसने 2 चॉकलेट निकाल के बाहर रख दी, क्या भाई ये यही लेने आया, लेके जाएगा। क्लियर है ना? फिक्स हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इसको इतना यूज में लेना है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्या होगा, मान लो आप कभी उस दुकान पे गए ही नहीं, आपके घर में एक दिन पार्टी है ना, चिल्ड्रन डे, मान लो कुछ भी है। अब आपको बच्चों को टॉफियाँ बांटनी है, अब टॉफी बांटनी है, मान लो आपको 100 बांटनी है, 150 बांटनी है। अब आप किसी दुकान पे चले गए और आपने अनएक्सपेक्टेडली उससे जाके बोला मुझे 100 टॉफी चाहिए, तो दुकान वाला क्या बोलेगा? हो सकता है दुकान के पास के 40 ही हो, 50 ही हो, 100 ना हो, तो क्या बोलेगा? या तो वो मना कर देगा कि भाई मेरे पास 100 नहीं है, या वो क्या करेगा, किसी दूसरे दुकान वाले से, मान लो उसके पास 40 है तो दूसरे दुकान वाले से 60 और लेके आएगा और आपको 100 देगा। यही करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। अब ऐसा क्यों हुआ? अब दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है कि पहला जो कंज्यूमर आता था वो डेली लेके जाता है, तो दुकान वाले को पता है कि इसको इतना ले जाना है, तो उसको देने में उसे तकलीफ नहीं है। लेकिन आप बहुत दिनों में अचानक जाके अगर मांग रहे हो तो फिर उसे तकलीफ है, क्योंकि आप तो कभी आते ही नहीं थे। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। तो एनर्जी कंजप्शन वाले में ये हुआ, उसमें क्या हुआ कि जो गरीब घर था, जो डेली पर्टिकुलर यूज में ले रहा था, उसका तो ठीक था कि उसको पता था। लेकिन जो रिसोर्ट वाला, जो कभी तो यूज में नहीं ले रहा था और महीने में एक दिन एकदम से यूज में लेगा, और वो भी बहुत सारा लोड यूज में लेगा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ट्रांसफार्मर के ऊपर तो जोर पड़ेगा ना एकदम से। हो सकता है वो पीक लोड पे चल रहा हो, उसे एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ जाए कि नहीं पड़ जाए? बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ये तो नुकसान हो गया। मतलब इसमें तो क्या हुआ, इसमें तो गरीब आदमी को नुकसान हो रहा है, अमीर आदमी फायदा उठा रहा है उस चीज़ का। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो मतलब ये भी रूल सही नहीं था, मतलब अकेला ये भी सही नहीं है, अकेला ये भी सही नहीं है। तो फिर उसके बाद में नया रूल निकाला कि इन दोनों को क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। और इन दोनों को मिलाने को बोला गया 2 पोर्ट टैरिफ। क्या बोला गया? 2 पोर्ट टैरिफ। आपने सुना होगा ये वर्ड, 2 पोर्ट टैरिफ। 2 पोर्ट टैरिफ था, उसमें दोनों को मिला दिया, मैक्सिमम पीक लोड वाला भी और एनर्जी कंजप्शन वाला भी, दोनों को इंक्लूड करके फिर बिजली का बिल दिया जाने लगा। फिर बिजली बोर्ड ने किया कि भाई हमारे जो इक्विपमेंट्स है वो जैसे जैसे टाइम के हिसाब से क्या होता है, उनकी वैल्यू कम होती जाती है।
तो हम मेंटेनेंस वर्क इन सब का पैसा किससे लेंगे? तो फिर उन्होंने एक एक्स्ट्रा चार्ज और कर दिया और इस चार्ज को बोला गया फिक्स चार्ज। क्या बोला गया? फिक्स चार्ज। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आज की तारीख में हम जो पैसा देते हैं वो ये देते हैं और इसको हम बोलते हैं 3 पोर्ट टैरिफ। क्या बोलते हैं हम इसको? 3 पोर्ट टैरिफ बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ये ध्यान रखना। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आज की तारीख में हम इस तरह का क्या देते हैं? बिल देते हैं। ये हो गया हमारे घरों का बिल। अब अगर मैं आपको टैरिफ के बारे में बताना शुरू कर दूं तो टैरिफ जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। मैं वो उतना आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सबके बारे में एक एक 2-2 लाइन बताऊँगा तो आपको क्लियरली थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हटा दो इसको। ओके, देखो आपको ये तो समझ में आ गया होगा बिजली का बिल देते कैसे हैं, कहानी क्लियर है। अब मैं आपको कुछ टाइप ऑफ टैरिफ्स बताता हूँ जो कितने तरह के, हमारे घर में तो ये 3 पोर्ट टैरिफ वाला यूज होता है। ओके, अब देखो टाइप ऑफ टैरिफ्स। टैरिफ के कई तरह के टाइप होते हैं, है ना, बहुत सारे हैं टाइप ऑफ टैरिफ। इसमें जो सबके पहले आता है वो आता है फ्लैट डिमांड रेट, ठीक है, फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ। अब पहले तो ये बताओ कि आप लोगों ने सुना है कभी फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ क्या होता है? ध्यान से समझना। फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ का मतलब ये है कि आपको ऊपर एक फिक्स अमाउंट की तरह से चार्ज लिया जाएगा। मतलब इसमें जो टैरिफ होता है, जैसे अगर मान लो मैंने बोला कि टैरिफ का जो बिल था वो मैंने ऐसे बोला था, फिक्स चार्ज ए है, बी इंटू एक्स और सी इंटू वाई। एक्स और वाई रुपए था, है ना, किसी रुपए के हिसाब से। ओके, ये फिक्स चार्ज था। ओके, एक्स और वाई किलोवाट में लोड था। तो फिक्स फ्लैट डिमांड जो रेट था वो ये वाले डिमांड के ऊपर वर्क करता है। मतलब इसमें टैरिफ जो होता है वो होता है बी एक्स के हिसाब से। बी एक्स का मतलब समझ रहे हो ना, पीक लोड के हिसाब से। किसके हिसाब से? पीक लोड के हिसाब से। मतलब यहाँ पे किलोवाट में है, यहाँ पे हावर नहीं आ रहा है साथ में, ये एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ध्यान से समझना, फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ जो होता है ये उस तरह के इक्विपमेंट्स के लिए यूज में लिया जाता है जहां हावर्स का या टाइम का कोई पाबंद नहीं होता है, सिर्फ पैसा उस चीज पे वसूला जाता है कि लोड कितना कनेक्टेड है। तो ये कहाँ पे यूज में लिया जाता है? ये यूज में लिया जाता है जैसे मान लो आप लोगों के क्या बोलते हैं, गार्डन होता है ना, गार्डन में लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट होती है। तो स्ट्रीट लाइट, गार्डन की लाइट, इनका जो गवर्नमेंट जो इनका बिल भरती है ना, या नगर पालिका इनका जो बिल भरती है वो इस चीज के ऊपर नहीं भरती है कि ये कितने टाइम तक जली हुई थी और कितने टाइम तक बंद थी, क्योंकि ये एनर्जी के ऊपर नहीं होता है। ये बिल होता है कनेक्टेड लोड के ऊपर। ये इसके ऊपर होता है कि कितनी ट्रैफिक लाइट्स है या कितनी स्ट्रीट लाइट है जो कनेक्टेड है। सही बात है, उसके हिसाब से बिल भरा जाएगा। इसी वजह से आप देखते होंगे कभी कभी दिन में भी स्ट्रीट लाइट जल रही है, होता है कि नहीं होता है, हैं? और कभी कभी रात को भी नहीं चलाते हैं, वो तो बेवकूफ़ी है। लेकिन ऐसा देखा होगा कभी कभी दिन में भी चल रही है। क्यों? क्यों भाई, कितने भी टाइम तक चलाओ उस हिसाब से तुम्हें बिल भरना नहीं होता है। उनका बिल भरने का तरीका ये होता है, फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ होता है उनका। सही है, तो उस हिसाब से क्या करते हैं, बिल भरते हैं। तो ये टैरिफ स्ट्रीट लाइट और इन सब के लिए यूज में लिया जाता है। ओके, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पीक लोड के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ पीक लोड के ऊपर। एनर्जी कंजप्शन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये हावर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि कितने घंटे तक लाइट चली हुई थी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट सेकंड वन। ओके ओके, 1 सेकेंड। ओके, फ्लैट डिमांड, 1 सेकेंड, ये नाम चेंज करना बेटा थोड़ा सा, ठीक है ना। ये फ्लैट डिमांड थोड़ी हो, ये तो फिक्स हो गया ना, पीक लोड, फिक्स रेट टैरिफ है ये। ओके, क्या ये फिक्स रेट टैरिफ है? ठीक है, ओके, नाम चेंज कर लेना भाई। ये फिक्स रेट टैरिफ है ना, हाँ, आवर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करा, फिक्स है चार्ज की, इतना ही लगना है। ये सिर्फ एक बार लगा दिया कि भाई 10 लाइटें जलनी है तो वहाँ फिक्स हो गया कि हाँ भाई 10 लाइटों का बिल देना है बस। अब वो कितने घंटे तक चल रही है फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो स्ट्रीट लाइट वगैरह में फिक्स रेट टैरिफ यूज में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन होता है फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ। फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ, ठीक है, नाम से समझो, इसके नाम से समझो। फ्लैट डिमांड क्या मतलब है कि एनर्जी का कितनी भी डिमांड हो, पावर की डिमांड कितनी भी हो, है, लगने वाले चार्ज की जो रेट है वो रेट कैसी है? फ्लैट है। अब फ्लैट का क्या मतलब होता है? एकदम फ्लैट, सीधा सीधा। मतलब क्या है? मतलब मैंने बोला कि मान लो ये है मेरा कॉस्ट, है ना, और इधर मैंने क्या बोला कि ये है मेरी पावर की डिमांड। अब चाहे आप 1 किलोवाट मांगो, 2 किलोवाट मांगो, 3 किलोवाट मांगो, 4 किलोवाट मांगो, सबके लिए रेट फिक्स है। ऐसा नहीं है कि लोड बढ़ने पे रेट भी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी, चार्ज फिक्स है। मैंने बोल दिया कि 2 रुपए
पर किलोवाट के हिसाब से, एग्जाम्पल 2 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से मैं क्या करूँगा, पैसा लूँगा आपसे। आपने बोला कि मेरा लोड 10 किलोवाट है, ठीक है, 10 किलोवाट है, तो मैं क्या बोलूँगा आपसे कि कोई बात नहीं, आप मुझे 20 रुपये पर आवर दे देना। हो गया फिक्स, हो गया फिक्स। ये है फ्लैट डिमांड। आपने बोला मेरा लोड 40 किलोवाट है, तो मैं बोलूँगा कुछ नहीं, 40 × 2 कर ले, 80 रुपये पर आवर दे देना। ओके, ये आपका हो गया रेट का बिहेवियर, फ्लैट डिमांड रेट टेरिफ। अब प्रैक्टिकल लाइफ में आज के ज़माने में फ्लैट डिमांड रेट टेरिफ यूज में नहीं होता है, तो कौन सा यूज होता है, अगला चलो, अगला होता है वो होता है ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक रेट टेरिफ। अब ब्लॉक रेट टेरिफ का क्या मतलब है, देखो बेटा सीधी सी बात है यार, अगर आपने बोला कि मेरे घर में सिर्फ 2 किलोवाट का लोड चाहिए, तो बिजली कंज्यूमर क्या बोलेगा, अरे भाई हम तो इतने लोड को चला रहे हैं, 2 किलोवाट से क्या ही फर्क पड़ेगा, बच्चा है। लेकिन आपने बोला नहीं मुझे 60 किलोवाट चाहिए, तो फिर बोलेगा ओके ज़्यादा की ज़रूरत है, हो सकता है अलग से ट्रांसफार्मर लगाना पड़ जाए इसके लिए। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई। हो सकता है एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन, भाई आपने बोला 40 का लोड है तो 60 का ट्रांसफार्मर लगाएगा वो आपके लिए, लगाएगा ही नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। तो क्या होगा, मतलब आप जितनी ज़्यादा डिमांड करोगे, जितने ज़्यादा लोड की डिमांड करोगे, मतलब बहुत ज़्यादा लोड की अगर आपने डिमांड कर दी, तो फिर वहाँ से वो पावर भेजेगा भी तो सही, तो उसका पैसा भी तो आपसे लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, बिल्कुल लेता है। तो इस चीज़ का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो जरा ध्यान से, देखो एक तो मैंने बोला ब्लॉक रेट टेरिफ का क्या मतलब होता है, इस डायग्राम को अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका पावर और ये है आपकी कॉस्ट, ठीक है। मैंने बोला इनिशियल में यहाँ से लेके यहाँ तक ये कुछ इस तरीके से, मान लो ये है ना, इसको मैं P1 बोल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ये इस तरीके से है, मान लो इसको मैंने P2 बोल दिया, और यहाँ से ये इस तरीके से है, इसको मान लो मैंने बोल दिया P3। 3 ब्लॉक में मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से समझना, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से लेके, मान लो पहले मेरा लोड 0 था, सही है, मान लो लेस एग्जाम्पल, ये जो है ये 10 किलोवाट है, ये P2 जो है ये मान लो 20 किलोवाट है, और ये P3 है ये मान लो 30 किलोवाट है। समझे आप? अब समझो, जब आप 0 से लेके मान लो आपने 2 किलोवाट से लोड को बढ़ाया 5 किलोवाट, तो आपका रेट जो बढ़ गया वो बढ़ गया यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा। अगर मान लो आप लोगों ने यहाँ पे अगर 12 से आपने किया 15, तो आपका लोड बढ़ेगा यहाँ से, मतलब आपका चार्ज बढ़ेगा यहाँ से यहाँ। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ ज़्यादा बढ़ा है, यहाँ कम बढ़ा है। वो आपको स्लोप से भी समझ में आ रहा होगा, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है या नहीं है? बिल्कुल सही है। अब इनमें दोनों में फ़र्क क्या है? इनमें दोनों में एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जैसे मान लो आपने एक क्या बोलते हैं, एक उससे बोला, मान लो कोई सप्लायर है, उस सप्लायर से बोला आपने बोला कि यार मेरे लिए ना आपको क्या बोलते हैं 4 बुक्स लेके आनी है, ठीक है। उसने बोला ले आऊँगा। फिर आपने फ़ोन करके बोला कि यार 4 नहीं 6 बुक लेके आनी है, तो वो क्या बोलेगा, यार 4 तो लेके जा ही रहा था, 2 और ले जाता हूँ साथ में। भाई आया तो ही 2 और ले जाता हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन आप अगर हर दिन अगर आप उससे 6-6 10-10 बुक मंगाओगे, तो सामने वाला आपको क्या देने लग जाएगा, छूट देने लग जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, जैसे दुकान वाले होते हैं, अब अपन दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं, छुटकर सामान लेते हैं। जैसे मान लो 1 पेंसिल ले ली, 2 पेंसिल ले ली, सही बात है। लेकिन उसी तरीके से अगर आप उन पेंसिल का एक डिब्बा मंगाओ, आप बोलोगे मुझे दर्जन ऑफ पेंसिल चाहिए, 1 दर्जन अगर आपने मंगाई, तो आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। तो ऐसा भी प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि अगर आप ज़्यादा लोड की डिमांड करते हो, आपने बोला कि आप लोगों ने लिया कनेक्शन, सही बात है, तो आप लोगों ने कनेक्शन लिया। अगर आप लोगों ने ज़्यादा लोड का अगर आप लोगों ने क्या किया है, डिमांड किया है, कनेक्शन आपने ज़्यादा लोड का लिया है, तो ऐसा नहीं है कि उसका पैसा कम लगेगा, नहीं, पैसा तो ज़्यादा ही लगेगा, पैसा तो ज़्यादा ही लगेगा। लेकिन उसमें लोड को अगर आप थोड़ा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करोगे ना, तो आपका जो रेट रहेगा ना, पैसे के चार्ज के बढ़ने घटने में, वो रेट आपका कैसा रहेगा, कम रहेगा। समझ रहे हो? फ्लैट तो नहीं है, लोड बढ़ेगा तो चार्ज रेट बढ़ेगा, ये बात तो सही है। लेकिन अगर थोड़े लोड में अगर यहाँ पे अगर चेंज करोगे इनिशियली, तो रेट ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगा। ज़्यादा लोड में अगर थोड़ा फर्क करोगे तो रेट कम स्पीड में बढ़ता है। ये आप ध्यान रखना कि जैसे जैसे लोड जितना ज़्यादा हाई होता है, रेट का जो स्लोप होता है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है ना। ऐसा तो फिक्स है कि लोड बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रेट तो हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, क्लियर ना। लेकिन स्लोप, कर्व का स्लोप क्या होता है, चेंज हो जाता है। आगे चलें, ओके। तो फ्लैट हो गया, ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट 4th सीजनल, ठीक है, सीजनल रेट टेरिफ। अब यार सीजनल का तो देखो सीधा सा फर्क है। सीजनल का क्या मतलब है कि भाई गर्मियों में जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज होती है,
तो बहुत ज़्यादा डिमांड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो बिजली का बिल जो होता है वो भी ज़्यादा चार्ज किया जाता है। सर्दियों में बिजली का बिल कम आता है, उसका रीज़न ये है कि सर्दियों में ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आप बोलोगे सर अगर ज़्यादा पावर का कंजप्शन हो रहा है तो बिल क्यों बढ़ रहा है? बेटा उनको ज़्यादा पावर देना पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, उनके ट्रांसफार्मर, उनके इक्विपमेंट सब पीक लोड पे चल रहे हैं। सही बात है, उनकी ट्रांसमिशन लाइन वगैरह सब पीक लोड पे चल रही है। आप देखा करो गर्मियों में अधिकतर क्या होता है, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, लाइट में स्पार्किंग होती है। क्यों होती है? उसका रीज़न यही होता है क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स ओवरलोड पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो इस वजह से ओवरलोडेज होने की वजह से उनके इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो डैमेज जल्दी होते हैं, तो वो चार्ज भी क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। तो आपका टैरिफ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो सीजन के ऊपर क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट पैरामीटर 5वां जो होता है वो होता है पावर फैक्टर टैरिफ। अब पावर फैक्टर टैरिफ, पावर फैक्टर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लो पावर फैक्टर जो होता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि पावर फैक्टर आपका अच्छे से अच्छा हो। क्लियर है ना? बिल्कुल। तो इसलिए ध्यान रखना, हर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक पर्टिकुलर पावर फैक्टर को सेट करती है। जैसे उन्होंने बोल दिया कि आपका पावर फैक्टर मान लो उन्होंने बोल दिया कितना, 0.8। कितना बोल दिया? 0.8। अगर मान लो आपकी इंडस्ट्री या आपके घर का पावर फैक्टर अगर मान लो 0.8 से कम है, मान लो आपका है कितना है, 0.7 है, तो वो आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगाएगी, पेनल्टी लगाएगी। और अगर मान लो आपका पावर फैक्टर कितना है, 0.85 है, 0.8 से क्या है, ज़्यादा है, तो वो आपको थोड़ा क्या दे देती है, छूट देती है। क्या देती है? रिलैक्सेशन देती है। तो ये एक रूल होता है। कई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इसको फॉलो करती है, कई इसको फॉलो नहीं करती है, लेकिन ये कंज्यूमर के लिए होना चाहिए। ये रूल बहुत अच्छा है। क्या रूल है कि पावर फैक्टर एक पर्टिकुलर फिक्स कर दिया जाता है। अगर उससे कम आपके इंडस्ट्री या घर का पावर फैक्टर है तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा। अगर आपका पावर फैक्टर उससे ज़्यादा है तो आपको छूट दी जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 2 पोर्ट टैरिफ होता है, जो मैंने बताई दिया आपको, पीक लोड और एनर्जी वाला। सही बात है। उसके अलावा 3 पोर्ट टैरिफ होता है, जिसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। ओके, हाँ। अब ध्यान से समझना, टैरिफ में एनर्जी की चोरी किस तरीके से की जाती है। अब आप बोलोगे सर चोरी जो की जाती है वो तो ऐसे होती है कि हम गाँव में बिजली का क्या बोलते हैं, मीटर तो लगाते नहीं है, मीटर में होके कनेक्शन लेते नहीं है और डायरेक्ट कुंडी बना के क्या कर लेते हैं, घर में इलेक्ट्रिसिटी को चला लेते हैं। हो गई चोरी, हो गया मजा। सही बात है ना? चोरी होती है दिमाग से। ये तो छोटी मोटी चोरी है। बड़ी चोरी कैसे होती है? देखो क्या होता है, जब इंडस्ट्री होती है ना, एक मान लो एक इंडस्ट्री को बनाया, तो इंडस्ट्री को बनाने के लिए क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जाते हैं तो वो इंडस्ट्री के पेपर लगाते हैं। अब इंडस्ट्री के पेपर लगाते हैं तो इंडस्ट्री को क्या होता है, गवर्नमेंट, जब कोई आपको इंडस्ट्री बनाते हो और गवर्नमेंट से जब अप्रूवल लेते हो तो गवर्नमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आप अप्रूवल लेते हो। आप बोलते हो कि चलो भाई, मान लो आपने अप्रूवल ले लिया कि आपको, इंडस्ट्री जो होती है ना उसमें क्या होता है, रिएक्टिव पावर ज़्यादा होती है, मैंने बताया आपको, है ना? तो वहाँ पे किलोवाट के हिसाब से लोड नहीं मिलता। वहाँ पे आपका पूरा लोड किलोवाट में और रिएक्टिव पावर दोनों को देख के आपका पावर दी जाती है। सही है। अब आपने बोल दिया कि भाई मुझे इंडस्ट्री लगानी है और मेरी इंडस्ट्री में जो रिएक्टिव पावर कंज्यूम होगी वो रिएक्टिव पावर है, मान लो आपकी 2 kVAR है, इतनी रिएक्टिव पावर मुझे यूज में लेनी है। और मान लो मुझे जो एक्टिव पावर जो यूज में लेनी है वो एक्टिव पावर है मान लो आपकी 50 किलोवाट। ठीक है ना? इसके लिए इतनी मुझे क्या चाहिए, रिएक्टिव पावर भी साथ में चाहिए। अब मैंने बोला कि रिएक्टिव पावर का एडिशनल पैसा लगता है। अब आपने ये पेपर ले जाके आपने दे दिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने सैंक्शन कर दिए। अब इसकी वजह से पावर फैक्टर में फर्क आएगा, जानते हो ना? तो 24 घंटे वाली इलेक्ट्रिसिटी वो कंपनी होती है बड़ी बड़ी, है ना, जो आपकी इंडस्ट्री होती है, उनके लिए क्या करते हैं, अलग से लाइन खींच देते हैं, एक ट्रांसमिशन लाइन। देखा होगा आपने? बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले जाएंगे, वहाँ पे एक रूम होता है छोटा सा इंडस्ट्री के, वहाँ से वे क्या करेंगे, वहाँ पे पावर लेते हैं। इस रूम में पता है क्या करते हैं, इस रूम में आपके पावर फैक्टर इंप्रूवमेंटेशन के कंपोनेंट लगाए जाते हैं। जैसे कैपेसिटर लगा दिया, सिंक्रोनस मोटर लगा दिया, तो वो क्या करते हैं, इस लोड को रिएक्टिव पावर दे देते हैं और इसके लो पावर फैक्टर का सिस्टम के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है और वो पावर फैक्टर को क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। क्लियर है? हो गया काम। इलेक्ट्रिसिटी ने क्या कर दिया, बोर्ड ने उसको क्या कर दिया, सप्लाई दे दी, पावर दे दी। अब क्या है कि उस कंपनी में काम करने वाले भी हमारी तरह इंजीनियर है, उनको पता है, उनको क्या पता है कि ये जो दिया गया ना, पावर फैक्टर के हिसाब से दिया गया है। अगर मान लो इतना अगर मुझे सेशन है, इससे ज़्यादा अगर मैंने लोड यूज में लिया तो रिएक्टिव पावर की वैल्यू बढ़ जाएगी, पावर फैक्टर डिक्रीज होगा, तो तुरंत सब स्टेशन पे पता लग जाएगा कि इस लाइन का पावर फैक्टर कम आ रहा है। तो क्या करना चाहिए, वो दिमाग लगाते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पे एडिशनल खुद की तरफ से और एक्स्ट्रा यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं
और कैपेसिटर कनेक्ट करके वो और मशीनों को यूज में ले लेते हैं। अब और मशीनों को यूज में लिया तो उनको रिएक्टिव पावर की जरूरत पड़ी, लेकिन उन्होंने तुरंत इंप्रूव भी कर दिया, साथ के साथ में क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। तो पावर फैक्टर डिक्रीज होगा नहीं और सब स्टेशन पे पता लगेगा नहीं, तो नहीं लगता है पता। फिर क्या होता है पता है, कभी कभी जो होता है ना VCR भरने जाते हैं, JN वगैरह जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इस रूम में घुसते हैं और इस रूम में घुसते ही वो सबके पहले क्या चेक करते हैं, कितने अमाउंट के यहाँ पे कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, और वो उनके उसमें देखते हैं कागज़ों में कि इनको कितना रिएक्टिव पावर का लोड सेशन था, कितनी कैपेसिटी के रिएक्टिव पावर ये यहाँ पे लगा सकते थे। सही बात है, उसको चेक करते हैं। अगर मान लो उतने का ही है जितने का उनको सेशन है या उससे कम है, जितना वो लगा के गए थे अगर उतना ही है तो कोई बात नहीं है। अगर ज़्यादा का है तो बोल देते हैं भाई ये चोरी कर रहा है बंदा, खुद से लगाया इसने। सही बात है, तो फिर वो एक साथ क्या करते हैं, उनकी VCR करते हैं अच्छी खासी, जो आप लोगों के अखबार में आप लोग पढ़ते होंगे। सही बात है कि 10 लाख का चूना लगाया उस कंपनी के ऊपर, 50 लाख का VCR भरा है, 1 करोड़ का भर दिया। वो डिपेंड करता है कि कितना रिएक्टिव लोड आप लोगों ने यहाँ पे लगा रखा है। तो वो जो होता है ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो ऐसे चार्ज लगता है VCR का, वो ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री कुंडी बना के लेती है, नहीं, वहाँ पे चोरी इस तरीके से की जाती है। ये भी इलेक्ट्रिसिटी की एक चोरी कहलाती है। क्लियर है? ओके, आई थिंक आपके टैरिफ क्लियर रहा होगा। अगली क्लास में हम लोग जो होंगे वो कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, जैसे आपका फ्यूज होगा, है ना, रिलेज वगैरह होंगे, उन सब के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।